नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बोटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 माइल NH31 नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। भागलपुर में NH80 की स्थिति बद से बदतर। 2005 से अब तक 142 करोड़ खर्च, लेकिन नहीं सुधरे हालात। जिस रास्ते से लोग ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जाते थे, कहलगांव बटेश्वर स्थान जाते थे, अब उस रास्ते से जाने की सोच लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं NH80 की। भागलपुर के सबौर से कहलगांव तक NH80 सड़क गड्ढे में है या फिर गड्ढे में सड़क, ये मालूम नहीं पड़ता। मानो गांव के खेत की पगडंडी हो। और आश्चर्य की बात तो ये है कि 2005 से अब तक NH80 को दुरुस्त करने में 142 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन सड़क ऐसी कि ट्रकों के अस्थि पंजर तक हिल जाते हैं। गर्दो गुब्बार से ओत-प्रोत NH80 में अगर जाम में फंस गए तो लोग ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। इस सड़क ने अब तक कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। दशकों से जिले के लोगों को सड़क दिखी नहीं, दिखा तो सिर्फ खतरनाक गड्ढा, जाम में फंसे वाहन और हिचकोले खाते टेम्पो। हालात ये है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लग जाते हैं और इस 4 घंटे में शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल जाता है। कई दफा इसका टेंडर हुआ, लेकिन NH80 NH की तरह बन नहीं पाया। बने तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे। 2021 में NH80 का टेंडर हुआ, लेकिन फिर ये रद्द हुआ और उसके बाद अब फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू है। एजेंसी आ गई, लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2018 में NH80 को दुरुस्त करने के लिए राशि निकासी की गई, लेकिन सड़क बनी ही नहीं, राशि की बंदरबाट हो गई। 2005 से 2022 तक के खर्च का खुलासा करने वाले RTI एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह ने बताया कि 1 अगस्त 2018 को तत्कालीन कमिश्नर ने NH80 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 133 से 143 किलोमीटर के मध्य सड़क बनी ही नहीं, लेकिन इसकी राशि निकाल दी गई थी। इसके संबंध में आयुक्त ने जवाब मांगा था, लेकिन कुछ दिनों में उनका स्थानांतरण हुआ। उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। अजीत सिंह ने 2005 से 2022 तक के खर्च का 66 पेज का ब्यौरा निकाला। अब तक योजना और गैर योजना राशि के तहत 142 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत बदतर है। आम जनजीवन ऐसी स्थिति से परेशान है, जिन्हें सबौर से इंग्लिश या फिर उसके आगे तक जाना हो, उन्हें दूसरा विकल्प भी नहीं, इसी रास्ते से मजबूरन जाते हैं और सरकार के प्रति आक्रोशित नजर आते हैं। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि NH80 के लिए एजेंसी आ गई है। पिछले वर्ष टेंडर किसी कारणवश कैंसिल हो गया था, अब नापी की जा रही है। नए सिरे से कंक्रीट सड़क बननी है। अब तक सिर्फ गड्ढे भरने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब 2 महीने से काम शुरू हो जाएगा और NH80 आवागमन के लिए बेहतर हो जाएगा। बहरहाल कब तक जिले के लोगों को गर्दो गुब्बार व हिचकोलों से राहत मिलती है, सरकार कब तक इसे नए सिरे से बनाने का काम करती है, ये देखना अभी बाकी है। काम होना था वो कब तक शुरू हो सकेगा, क्योंकि आपके आने से पहले तक सर 142 कुछ करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन कुछ काम नहीं दिख रहा है। देखिए, NH80 में मेजर काम होना है। इसमें 2 पार्ट में एजेंसी जो है, एक तो जो 4 लेन का काम हम लोगों का तेज़ी से चल रहा है और अगले 2 साल में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि तीनों पैकेज में जो 100 किलोमीटर रोड जो हमारा सुल्तानगंज से लेकर के मिर्ज़ा चौकी तक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भू अर्जन की अब कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोगों का भुगतान भी 350 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। 100 करोड़ कोर्ट में जमा है, उसमें भी रैयत लेने को तैयार हो गए हैं। वो भी हम लोग अप्रैल एंड तक जो है निश्चित रूप से 400 करोड़ प्लस हम लोगों का चला जाएगा और मई में हम लोग इसको अब क्लोज़ करेंगे, जो 150 करोड़ और बचा हुआ है उसको दे करके। तो ये 4 लेन अगले आप लोगों को 1.5 से 2 साल में देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग NH के लिए एजेंसी आ गई है। पहले टेंडर हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, तो नई एजेंसी आई है। फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह की प्रक्रिया वो चल रही है। नापी के लिए हम लोगों ने अमीन दे दिया है NH के अभियंता को, लगातार नापी भी चल रही है, डिमार्केशन भी हो रहा है। जैसे ही फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा तुरंत एजेंसी मोबिलाइज होगी, ऐसा NH के कार्यपालक अभियंता ने हम लोगों को बताया है। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 महीने में जो, और ये कंक्रीट रोड बनना है, क्योंकि गंगा के किनारे का रोड है, बारिश का पानी, कभी कभी फ्लड का पानी भी ओवरटॉप कर जाता है,
तो ये बिल्कुल कंक्रीट का रोड बनेगा और रोड का स्ट्रेंथनिंग वाइडनिंग सारा चीज़ें नए सिरे से बिल्कुल बनेगा। तो उससे ये समस्या, अभी तो सिर्फ पैच वर्क किया जाता है, जो गड्ढे बन जाते हैं उसको भर करके रोड को जो है मोटरेबल बनाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नए सिरे से बनेगा और इससे काफ़ी सहूलियत इस ज़िले वासियों को और आसपास के ज़िले के लोगों को भी मिलेगी। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, बिजली और जल संकट भी शहर में दिखाना शुरू कर दिया है अपना रंग। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिजली और पानी का संकट काफी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जिले के नाथनगर के वार्ड नंबर 4 के बाबू टोला मिश्रीचक, सूजापुर घोसी टोला के मेदिनी नगर का है। लेकिन जब इसकी जानकारी विकास पुरुष पप्पू यादव को दी गई तो उन्होंने फौरन बिजली विभाग के एसडीओ व इंजीनियर से बात कर सभी गली में बिजली का पोल एवं तार में कवर लगवाए, जिसके बाद लोगों को राहत मिली। मोहल्ले के लोगों ने विकास पुरुष पप्पू यादव का आभार व्यक्त किया। विकास पुरुष पप्पू यादव कहते हैं कि हम जनता के लिए सदैव तत्पर हैं। जब भी जनता को कोई भी किसी तरह की समस्या होती है तो हम उनकी समस्या का समाधान करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जब भी जनता को समस्या होती है तो हमारे पास आते हैं, हम तुरंत उस समस्या का समाधान करते हैं। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चल रहे 2 दिवसीय भागलपुर वुमेन्स वॉलीबॉल प्रीमियर लीग मैच का समापन हुआ। बांका ने भागलपुर को 2-1 से किया पराजित। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में चल रहे 2 दिवसीय भागलपुर वुमेन्स प्रीमियर वॉलीबॉल लीग का समापन हो गया। प्रथम मैच भागलपुर और जलपाईगुड़ी के बीच खेला गया, जिसमें भागलपुर ने जीत हासिल कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। दूसरा मैच कूच बिहार और बांका के बीच मैच खेला गया, जिसमें बांका फाइनल में पहुंच गया। जिसके बाद फाइनल मैच भागलपुर और बांका के बीच खेला गया, जिसमें बांका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत हासिल कर लीग की विजेता बने और ट्रॉफी अपने नाम की। मैन ऑफ द मैच बांका के खिलाड़ी अनन्या सिंह को मिला। मौके पर भाजपा नेता बंटी यादव, समाज सेवी प्रशांत विक्रम, बबीता यादव समेत काफी संख्या में खेल प्रेमी और दर्शक मौजूद थे। 3 घंटे तक विक्रमशिला सेतु रहा जाम के कारण आम राहगीर रहे परेशान। रविवार की दोपहर विक्रमशिला सेतु पर भीषण जाम लग गया। जाम के कारण दोनों ओर 0 माइल से लेकर नवगछिया तक सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान 2 पहिया एवं 4 पहिया सवार के अलावा आम राहगीरों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बीच दर्जनों यात्री, बसें एवं एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रहीं। बताया जा रहा है कि पुल के बीचों बीच एक ट्रक खराब हो जाने के कारण जाम की स्थिति बन गई। काफी मशक्कत के बाद 0 माइल एवं जाह्नवी चौक स्थित टीओपी पुलिस के द्वारा वन वे कर आगमन को बहाल किया गया, तब जाकर लोगों को राहत मिली। जाम में फंसे हुए सैकड़ों की संख्या में बच्चे और महिलाएं कड़ी धूप के कारण, प्यास के कारण हलकान दिखाई दे रहे थे। बिना वर्दी के गश्ती गाड़ी चलाने वाले चालक से नवगछिया एसपी ने पूछा स्पष्टीकरण। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बिना वर्दी के गश्ती चलाने वाले चालक से स्पष्टीकरण पूछा। एसपी ने शनिवार की रात्रि एनएच पर गश्ती कर रहे पदाधिकारियों का जायजा लिया। संध्या गश्ती के दौरान चेकिंग के क्रम में 0 माइल के पास आदर्श थाना नवगछिया के चालक को बिना वर्दी में गश्ती गाड़ी को चलाते देखा गया, जिसके लिए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। रात्रि गश्ती चेकिंग के दौरान बिहपुर, झंडापुर, खरीक, भवानीपुर ओपी के पुलिस पदाधिकारी गश्ती के दौरान वाहनों की चेकिंग करते पाए गए। इन चारों थाने के पुलिस पदाधिकारी को एसपी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। बिहपुर के सर्किल इंस्पेक्टर विनय कुमार पुनी सह नवगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण औचक निरीक्षण के दौरान अपने अपने क्षेत्र में गश्ती की चेकिंग करते हुए पाए गए। इन दोनों पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए डीआईजी को लिखा जाएगा। गोपालपुर के मालपुर में घायल गरुड़ का स्थानीय लोगों ने इलाज किया। गोपालपुर थाने के मालपुर के शिव मंदिर के पास घायल गरुड़ का स्थानीय लोगों ने इलाज किया। गरुड़ के
पैर जख्मी हो गया था। स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो गरुण के पैर की मरहम पट्टी की गई। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। नवगछिया वन विभाग के वनरक्षी उत्तम कुमार कन्हैया नंदकिशोर मौके पर पहुंचकर घायल गरुण का रेस्क्यू कर सुंदरवन भागलपुर पहुंचाया। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। इस्माइलपुर थाने के इस्माइलपुर निवासी सुबोध कुमार सुजीत कुमार ठाकुर शराब के नशे में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संबंध में नवगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण ने बताया कि दोनों आरोपी शराब के नशे में तेतरी के पास हंगामा कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों का मेडिकल जांच अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में करवाई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इस संबंध में दोनों आरोपित के विरुद्ध नवगछिया थाने में बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। घरेलू विवाद को लेकर महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला नवगछिया थाने क्षेत्र के मिलके निवासी पप्पू यादव हैं। परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। इस संबंध में नवगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया। नवगछिया थाने के बाबा बिसुराउद सेतु के संपर्क पथ पर मोटरसाइकिल व साइकिल के चक्कर में 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में नंदग्राम कदवा निवासी एनू शर्मा के पुत्र सुनील कुमार, नवगछिया थाने के श्रीपुर निवासी विपिन कुमार। स्थानीय लोगों ने दोनों आरोपितों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। घायलों की गंभीर हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवगछिया थाने के तेतरी निवासी संजय कुमार चौधरी बम चौधरी को नवगछिया थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित के विरुद्ध बांका न्यायालय से स्थायी वारंट निर्गत हैं। दोनों आरोपितों को पुलिस ने बांका जिले की पुलिस को सौंप दिया है।